नितिन नवीन की एक खास खासियत है और उस खासियत की वजह से जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें शीर्ष पे ले आया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बात अभी कार्यकारी की है, लेकिन एक महीने बाद उनका अध्यक्ष के रूप में, नियमित अध्यक्ष के रूप में चुना जाना तय माना जा रहा है। क्या यह खासियत है? क्योंकि 2 दिनों से आप तमाम चर्चा सुन रहे होंगे जिसमें यह होता है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व जो है, मतलब अमित शाह और मोदी, मनमाने तरीके से लोगों का चयन करते हैं। युवा को लेना था तो जितने बड़े नेता थे सबको साइडलाइन कर दिया और एक 45 साल के युवक को, जो एमएलए है, भले 4 बार का एमएलए हो, लेकिन वो एमएलए है, 45 साल का है, बहुत युवा है और बिहार में सिर्फ एक मंत्री है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचा देना बड़ी बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनरेशन शिफ्ट की बात इसमें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अमित शाह मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हो जो मेहनत करता हो वो ऊपर तक, शीर्ष तक पहुंच सकता है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार से आएगा तभी पार्टी का हेड होगा, तभी पार्टी वो चलाएगा। कोई भी कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है भाई। 45 साल के उम्र के संघ बैकग्राउंड से आने वाले बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। लेकिन एक खास बात जो है, वो खास बात आपको जब जनसंघ बना था या आरएसएस से जुड़ा हुआ भी है, और अमित शाह जब अध्यक्ष थे वो भी खासियत उनकी रही। और वो एक चीज जो है, एक गुण जो है, वो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचा दिया। उसकी चर्चा करेंगे हम कि क्या क्या रहा है वो, और कैसे वो जो उनका खास गुण है वो अमित शाह की नजर में आया। अमित शाह ने जब प्रधानमंत्री मोदी को बताया तो वो भी रहे कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। और बाद में मोहन भागवत को भी बताया। यानी कि इस मामले में कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ अमित शाह की पसंद है, मोदी की नहीं है, संघ से अंतिम समय में जानकारी दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक पेज में हैं। नितिन नवीन को बनाने में सबकी सहमति थी, तभी जाके वो बने हैं। तो अगर आप उसकी चर्चा करेंगे, मतलब उस खास गुण की, और उसमें कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो है प्रवास। बाहर जो लोग होंगे, जो संघ को नहीं जानते होंगे, जो लोग भाजपा को नहीं जानते होंगे, उनको लगता होगा कि ये प्रवास क्या चीज है। प्रवास सिर्फ और सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है। प्रवास का मतलब ये है कि आप लगातार देश के विभिन्न इलाकों में, या जो जिम्मेवारी दी गई है वहां घूम रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं। जो आरएसएस के जो दूसरे सरसंघचालक थे, गुरु गोलवलकर जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका साल भर का 12 महीने में 8 महीने ट्रेन में गुजरता था। यानी कि लगातार वो प्रवास पे रहते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे, पूरे देश में घूमते रहते थे और वहाँ इंटरेक्शन होता था। जो संघ का फैलाव है, जो गुरु जी ने वो परंपरा डाली थी, वो जब दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के प्रमुख बने तो उस परंपरा को उन्होंने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, इसमें भी लाया, भाजपा में लाया। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगातार, उनका जो है 6 महीना कम से कम ट्रेन में ही गुजरता था। एक जगह बैठे, दूसरी जगह का ट्रेन बुक है, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह ट्रेन बुक है। मतलब कोई उनका परमानेंट ठिकाना नहीं था कि हेडक्वार्टर में बैठेंगे वहीं आकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वो बड़ी पार्टी जो थी वो आडवाणी जी के समय भी चली और बाकी भी चली, लेकिन धीरे 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 वो खत्म हो गई थी। एक किताब है, अमित शाह, द मार्चिंग ऑफ बीजेपी, यानी कि 2014 से 2019 में जो 11 करोड़ कार्यकर्ता बन गए, और अमित शाह ने जो पुरानी चीज थी प्रवास वाली वो स्थापित की कि प्रवास करना है। मतलब खुद बताते हैं कि कैसे 45 दिन तक लगातार नॉर्थ ईस्ट का प्रवास किया, एक एक जगह घूमे, लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला। नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, आसाम हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कि सरकार बन रही है बीजेपी की, या एनडीए की सरकार बन रही है, तो वो प्रवास के कारण वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट की समझ आई,
वहां के पॉलिटिकल ग्राउंड सिचुएशन की जो जानकारी मिली, उसके आधार पर वहां की नीतियां बनी। ये उसमें लिखा हुआ है किताब में। अनिर्बान गांगुली ने वो किताब लिखी है उनका, वो ऑथेंटिक मानी जाती है किताब, अमित शाह का जो वो कार्यकाल है खासतौर पर उसके बारे में। तो वो चीज, प्रवास वाली चीज नितिन नवीन में देखने को मिली, और मेरा खुद का अनुभव भी है ये कि मैंने खुद देखा था। तो वो जो प्रवास है, जब सिक्किम की इनको जानकारी दी जाए थे या भारतीय युवा मोर्चा में थे, तो जो भी जिम्मेवारी दी गई, तो ये नहीं कि जिम्मेवारी दी गई तो गए एक दिन हम कार्यकर्ताओं से बैठ लिए, वहां मीटिंग कर ली और जी हम आ गए हैं, हमें यह प्रभार दिया गया है, ये नहीं था। वहां लगातार रुकना, अलग अलग कार्यक्रमों में जाना, अलग अलग जगह कार्यकर्ताओं से जाके मिलना। जो सिक्किम में कहा जाता है कि 2 एमएलए पहली बार नितिन नवीन को जब वहां जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद जीत के आए, एनडीए की सरकार बनी, तो ये सिर्फ ये नहीं कि फ्लुक में हो गया, ये देखा गया कि वहां पे कैसे उन्होंने समय दिया, और वो समय देने के कारण, लोगों से मिलने के कारण, उनके मुद्दे क्या क्या वो समझने के कारण, उसके हिसाब से रणनीति बनी। जो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बार नक्सल जो है उसके जो अभियान चल रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करे थे अमित शाह, और बहुत सारे पत्रकार गए हुए थे, इसमें मैं भी था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और वो नक्सल का केवल था कि दिन भर वो ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, वो तमाम बड़े बड़े अधिकारी थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सब थे। उसमें पता चला मुझे कि नितिन नवीन भी आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के प्रभारी हैं। तो हमें लगा कि चुनाव आप सब तो हो गया है, उसके बाद ये प्रभारी का अब यहाँ पे क्या काम है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में रात को 9 बजे के बाद नितिन नवीन और वहां के नेताओं का सिर्फ पॉलिटिकल चीजों को लेके था, और पूरी रिपोर्ट लेके बैठे थे वो कि कहां कहां कितनी बैठकें हो गई, किस किस संभाग में कहां कहां है, बूथ स्तर तक की बैठकों का डिटेल उनके पास था, जो अमित शाह के सामने रख रहे थे। जो कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है, कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आ रहा है, वो मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे। मुख्यमंत्री को बताने की जरूरत नहीं थी कि भाई हम इतना अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, नीचे से क्या आवाज उठ रही है, वो डिटेल प्रेजेंटेशन, और ये कई महीनों से चल रहा था। ये जो खासियत है, ये जो चीज है कि प्रवास मतलब घर में नहीं बैठे हुए हैं हम, मंत्री हैं बिहार में, मंत्री में हमारे के रूप में हमारे पास गाड़ी है, लाल बत्ती है, सब घूम रहे हैं, वो नहीं उनका था। वो ये था कि अगर छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी है, तो वहां कई लोगों ने भी मुझे कहा, छत्तीसगढ़ में कहा कि ये तो हर हफ्ते यहीं आ जाते हैं, यानी कि सरकार में इनकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। ये शिकायत की थी लोगों ने मुझे कि ये ठीक नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ आके दखल अंदाजी दें और इतना इंटरफेयर करें सरकार में। लेकिन जब मैंने उसमें पता किया तो इंटरफेरेंस की वो बात नहीं थी, बात ये थी कि अगर संगठन की जिम्मेवारी है नितिन नवीन की, तो कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन के पदाधिकारियों से मिलना, संगठन किस रूप में चल रहा है, सरकार के आने के बाद संगठन कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है, उसकी गतिविधियां कमजोर तो नहीं हो रही है, वो लगातार नजर रखना, लगातार लोगों से संपर्क में रहना। ये जो एक खास बात है प्रवास वाली, ये जो खासियत है सिर्फ इस एक बात की, तो मृदुभाषी भी हैं, संघ का बैकग्राउंड सब कुछ है, लेकिन ये एक खासियत जो है वो नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचा दिया। ये महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे